नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम आपको भगवद गीता के अध्याय 3 कर्मयोग के श्लोक नंबर 28 से 31 का वाचन करेंगे। ये वाचन मेरी एक ऐसी अनुभूति है जो मैंने बहुत सी गीताओं का अध्ययन करके इसको हमने बनाया है, इसकी हमने रचना की है। भगवान ने निमित्त लेखक इसका मुझे बनाया है। कुछ लोगों को लगता होगा कि कोई भी इस प्रकार से पुस्तक पढ़कर वीडियो कोई भी बना सकता है, तो ये क्या है, इसमें कोई आपकी अपना ज्ञान तो कुछ है नहीं है। ये तो आप पुस्तक पढ़ के आप सुना देते हो और वीडियो बना लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो भगवद गीता की टीका है, ये खुद मेरे द्वारा लिखी गई है। मैंने करीब बहुत दिनों से मैं इस अध्यात्म के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मुझे भगवत कृपा से जो अनुभूति हुई है, यह मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये प्रामाणिक अनुभूति है। सन 1980 में जब मेरा पहला शोध लेख कल्याण के विशेषांक में छपा था, तब से मुझे विश्वास है, तभी मुझे विश्वास हो गया था कि मेरी अनुभूति, मेरा लेखन जो है वो प्रामाणिक है। इसलिए मैं इसका वाचन कर रहा हूँ और मेरी इस अनुभूति को कृपया ध्यानपूर्वक सुने। यह आपको हो सकता है कठिन प्रतीत हो समझने में, लेकिन यदि आप ध्यान से समझेंगे तो आपको ऐसी बातें समझ में आएंगी कि वो आपकी चेतना को उच्च कक्षा की ओर अवश्य ले जाएगी, आपको पसंद आएगी। और कृपया यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम जानते हैं कि आज के ज़माने में इस तरह की उच्चतम अनुभूतियाँ लोगों को, बहुत कम लोगों को रोचक होती हैं, पसंद आती हैं। आजकल का ज़माना तो इंस्टाग्राम की रील का है, जो कि केवल मनोरंजन के लिए होता है और उसी के व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, उसी को लाइक ज़्यादा मिलते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम इसका वचन करते हैं। कृपया इसे ध्यान से सुनना। 28वां श्लोक है, अध्याय 3 का, जिसे कर्मयोग नाम दिया है व्यास जी ने, उसका ये 28वां श्लोक है। तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागियो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, तत्ववेत्ता तत्व गुण और कर्म विभाग सहित जानता है। वह ऐसा मानकर कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं आसक्त नहीं होता। परम तत्वज्ञ जानता है कि संसार में जितने भी तत्व हैं सभी द्वंद्वात्मक प्रकृति के हैं। परम तज्ञ चूँकि सर्वगत अद्वैत तत्व के तद्रूप होता है, अतः वह प्रकृति के तत्व रहस्य को जानता है। वह जानता है कि प्रकृति के दो परस्पर विपरीत द्वंद्वधर्मी सर्ग हैं, एक दैवीय और दूसरा आसुरी। दो परस्पर विरोधी और परस्पर मारक स्वभाव हैं ये, जिनके दो अधिनायक तत्व हैं, एक अमृत, दूसरा विष। अमृत अनंत जीवन धर्मी दैवी स्वभाव का अधिनायक तत्व है और विष अनंत मृत्यु धर्मी आसुरी स्वभाव का अधिनायक तत्व है। इन दोनों
अमृत और विष की मात्रा भेद और प्रभेद से अनंत प्रकार की परस्पर विरोधी तत्वों एवं गुणों वाली अनंत प्रकृतियां अनंत प्रकार के स्वभावों के साथ उत्पन्न होती रहती हैं। प्रत्येक रसायन का अपना एक गुण और स्वभाव होता है, चाहे वह मारक हो या चेतक। अमृत नित्यता, सत्यता और चेतना का अधिष्ठान है और विष अनित्यता, असत्यता और जड़ता का अधिष्ठान है। अमृत ज्ञान, प्रेम, शांति, सौंदर्य, सुख और अनंत जीवन प्रदान करने वाला देवी संपदा संपन्न तत्व है और विष अज्ञान, क्रोध, अशांति, असौंदर्य, दुख और आत्मघाती, जीवनघाती, आसुरी संपदा संपन्न तत्व है। अमृत मोक्ष और स्वतंत्रता प्रदान करता है और विष बंधन और परतंत्रता। ये दोनों अमृत और विष परम अद्वैत सत्ता के अग्रभाग एवं पृष्ठभाग हैं तथा दोनों परस्पर सापेक्ष हैं। परम सत्ता की अग्र प्रकृति तथा पृष्ठ प्रकृति परस्पर सापेक्ष हुआ करती है। एक के बिना दूसरे का ना तो ज्ञान ही हो सकता है और ना ही सत्ता संभव हो सकती है। परस्पर सापेक्ष होकर ही ये दोनों परस्पर अस्थिमति होती हैं और यद्यपि द्वंद्वातीत परम सत्ता के ज्ञान के लिए भी इन्हीं दोनों द्वंद्वात्मक सत्ताओं की अपेक्षा होती है, तथापि ये दोनों द्वंद्वात्मक सत्ताएं परम को नहीं जानते। परम तत्व इन्हें जानता है और जो तत्ववेत्ता परम तत्व को जानता है वह भी इन प्रकृतियों के गुण और कर्म विभाग सहित जानता है। प्रकृति के एक दोनों ध्रुव अर्थात अमृत और विष, जीवन और मरण एक दूसरे के परस्पर विपरीत प्रधान गुण हैं। इन्हीं गुणों से अनंत स्वभावों वाले संघर्षमय संसार की रचना होती रहती है और सदा समत्व में स्थिर रहने वाला परम तत्व दोनों की साम्यावस्था होता है। साम्यावस्था में स्थित परम तत्ववेत्ता इन दोनों को और इनके साथ इनके प्रतत्वों को भी जानता है कि ये तत्व गुण रूप से भी होते हैं और जड़ रूप में भी होते हैं, अर्थात इन तत्वों का अस्तित्व चेतना के रूप में भी होता है और भौतिक रूप में भी होता है। वह यह भी जानता है कि प्रत्येक तत्व का गुण रूप एवं जड़ रूप भी परस्पर अन्योन्याश्रित होते हैं। एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ जाता है और एक के घटने से दूसरा भी घट जाता है। उदाहरणार्थ, विष का गुण है क्रोध और परिणाम होता है जड़ता और मृत्यु। विष एक जड़ रसायन है और उसका गुण रूप है क्रोध और क्रोध का भौतिक रूप है विष। दोनों का परिणाम मृत्यु या जड़ता है। जब शरीर में विष तत्व बढ़ जाता है तो स्वभाव में क्रोध बढ़ जाता है और जब स्वभाव में क्रोध बढ़ता है तो शरीर में विष तत्व अर्थात रोग बढ़ जाता है। एक दूसरे के प्रति ये घटने बढ़ने और परिणाम पैदा करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसी भांति जब शरीर में अमृत तत्व वृद्धि करता है तो स्वभाव में प्रेम, शांति और चेतना की वृद्धि हो जाती है और स्वभाव में प्रेम, शांति के बढ़ने से शरीर में अमृत की वृद्धि हो जाती है। शरीर में अमृत की वृद्धि से शरीर स्वस्थ, सुंदर और दीर्घजीवी हो जाता है। अमृत एक रसायन तत्व है तथा इसका गुण है शांति और चेतना। विष और क्रोध संपूर्ण अशुभों, मार्गों और अज्ञानों का अधिष्ठान है एवं अमृत और प्रेम संपूर्ण शुभों, चेतकों और ज्ञानों का अधिष्ठान है। विष और क्रोध से आसुरी स्वभाव बढ़ता है और पोषित होता है, जिसका परिणाम रोग, कलह, दरिद्रता और अल्प जीवन होता है, तथा अमृत और प्रेम से दैवीय स्वभाव बढ़ता है और पोषित होता है, जिसका फल होता है आरोग्य, समृद्धि, शांति, ज्ञान और अनंत जीवन। ये दोनों तत्व विष और अमृत परस्पर विपरीत हैं। एक के बढ़ने से दूसरा घट जाता है और एक के घटने से दूसरा बढ़ जाता है। ये परस्पर द्वंद्वात्मक प्रकृति के हैं, किंतु ये परस्पर सापेक्ष भी हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता।
ये दो ध्रुव हैं जो कभी एक दूसरे में मिल नहीं सकते, साथ ही एक दूसरे से अपने अपने पृष्ठभाग हटा नहीं सकते, सिक्के के दो पहलुओं की भांति। यह एक विलक्षण समीकरण है जिसे तत्ववेत्ता जानता है। संसार के समस्त स्वभाव इनसे ही उपजते हैं और आपस में द्वंद्वात्मक जगत के रूप में बरतते हैं। ये सनातन हैं, साम्यावस्था से दूर कभी जा नहीं सकते और साम्यावस्था में कभी आ नहीं सकते। दोनों परस्पर विपरीत दो दिशाओं में भाग रहे हैं और समत्व दोनों को अपनी ओर खींच रहा है। इसी कारण संसार के समस्त कर्म विकर्म उदय होते हैं। समस्त परिणामों के प्रति ये ही उत्तरदायी होते हैं। कर्ता एकमात्र ये ही होते हैं। अज्ञानी प्रकृति की इस गुणधर्मिता को कर्मों का एकमात्र कारण न मानकर अपने को कर्ता मान बैठता है, जबकि ज्ञानी जानता है कि प्रकृति के ये परस्पर विपरीत गुणात्मक ध्रुव अनंत प्रकार की त्रिगुण धर्मिता को जन्म देकर परस्पर द्वंद्वात्मक रूप से वर्तमान हैं। यह जानकर ज्ञानी कर्मों में आसक्त नहीं होता। वह जानता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है, चाहे कोई करे या न करे, और जो समत्व में स्थित है वह सदा अकर्म में स्थित है। उसमें न क्रिया होती है न प्रतिक्रिया, चाहे वह कर्म करे या न करे। कामना न होने के कारण तत्ववेत्ता के स्वभाव में क्रिया नहीं होती। वह तो संसार की क्रिया से प्रतिक्रिया मात्र करता है जो संस्कार रहित होती है। उसका कोई फल निर्मित नहीं होता। सकाम कर्मी अज्ञानी की क्रिया समत्व में विकृति पैदा करती है और निष्काम तत्ववेत्ता उस विकृति को पुनः समत्व में स्थापित करता है। सकाम कर्मी की क्रिया परम स्वभाव के विपरीत होती है, जिसके कारण उसे विपरीत प्रारब्ध फल भोगना पड़ता है, और निष्काम तत्ववेत्ता परम स्वभाव के अनुकूल होता है, जिससे उसे कोई प्रारब्ध नहीं भोगना पड़ता। अज्ञानी सकामी परमात्मा के विपरीत कर्म करता है और ज्ञानी निष्कामी परमात्मा का ही प्रयोजन पूरा करता है। परमात्मा के कार्य में और ज्ञानी तत्वदर्शी के कार्य में कोई अंतर नहीं होता। उसका स्वभाव और प्रयोजन परमात्मा के स्वभाव और प्रयोजन से एकात्म अद्वय हुआ करता है। यही ज्ञानी का परमात्मा में अपने कर्मों का निवेश अर्थात न्यास अर्थात संन्यास कहलाता है, और यही निष्काम कर्म योगी का परमात्मा के प्रयोजन से सायुज्य होना कहलाता है। अज्ञानी इसे समझते नहीं हैं और उन्हें जिज्ञासा के बिना समझाने की भी आवश्यकता नहीं होती। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्ना विचालयेत। प्रकृति के गुणों से मोहित पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन भली भांति न समझने वाले मंद बुद्धि लोगों को सर्वज्ञ पुरुष विचलित न करे। मंद लोग जो सर्वज्ञ नहीं हैं वे सकाम कर्म करते हैं। सकाम कर्मों में आसक्त वे मंद बुद्धि लोग हर्ष शोक और राग द्वेष से ग्रस्त हुआ करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में पड़कर वे आवश्यक रूप से कष्ट भोगते हैं। उनकी सकाम सफलताओं से प्राप्त सुख भी अंततः उन्हें दुख देने के लिए ही आता है। वे अहंकार विमूढ़ आत्मा प्रकृति के गुणों से सम्मोहित होकर फल बुद्धि से कर्मों में लगे रहते हैं। वे साम्यावस्था में स्थित परमात्मा के परम स्वभाव से परिचित नहीं होते। वे परम स्वभाव से विपरीत जाते हुए उसी के तनाव से कष्ट भोगते रहते हैं। ज्ञान विज्ञान की श्रद्धा भक्तिपूर्ण अवस्था में स्थित सहज स्वाभाविक परम विश्राम को प्राप्त सर्वज्ञ पुरुष अज्ञानियों को उनकी अपनी अज्ञानभूत आस्था से विचलित न करे। उन्हें अपनी ओर से बल लगाकर नहीं, अपितु उन्हें उनकी ही अपनी प्रकृति द्वारा, उनके अपने निजी अनुभव द्वारा ऊर्ध्व गतिमान होने दे। जिस भांति परमात्मा सबके हृदय में स्थित रहता हुआ अनुपस्थित की भांति अंतः प्रेरणा देता है, उसी भांति तत्ववेत्ता भी लोगों की आत्म स्वतंत्रता को विचलित न करके अनुपस्थित की भांति सदैव प्रेरणा देता रहे। ज्ञान और काम एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ज्ञान ही
भोगों से वैराग्य है और काम ही अज्ञान है। जब व्यक्ति कामना रहित हो जाता है तो उसका मन निर्मल हो जाता है और तब परमात्मा स्वयं स्वाभाविक रूप से उसके ज्ञान में प्रकाशित हो जाता है। कामना रहित व्यक्ति परमात्मा के स्वभाव से जुड़कर एकात्म हो जाता है। वह परमात्मा का प्रयोजन समझ लेता है। वह संपूर्ण प्रारब्ध विज्ञान भी जान लेता है। वह अपनी ओर से अहंकृत व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं करता। वह तो केवल व्यक्ति के प्रारब्ध प्रायोजित पुरुषार्थ में सहायता करता है। वह अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को अनुपस्थित रखकर केवल यज्ञ के निमित्त निष्काम कर्म करता है। यही उसका परमात्मा में अपने कर्मों का न्यास अर्थात निवेश अथवा समर्पण होता है। उसके इन कर्मों का कोई विपरीत प्रारब्ध तो बनता नहीं है, अपितु उसके इस प्रारब्ध रहित पुरुषार्थ को बिना किसी विघ्न के पूर्ण होना होता है। वह सत्यकाम होता है, सत्य संकल्प होता है, सत्यतः वह तो निमित्त मात्र होता है, असली कर्ता तो परमात्मा ही होता है। यदि वह घोर हिंसा से पूर्ण युद्ध करे तो वह युद्ध भी उसके हाथों से परमात्मा ही कर रहा होता है। उसका युद्ध जैसे भीषण पाप कर कर्म से तक कोई विपरीत परिणाम या दंड नहीं बनता। उसकी विजय अवश्यंभावी रूप से होती है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर है। मुझ में समस्त कर्मों को संन्यस्त करके अध्यात्म चेतना से युक्त आशा रहित ममता रहित होकर संताप रहित होकर युद्ध कर। समस्त कर्मों का परमात्मा में न्यास, समस्त कर्मों का परमात्मा के लिए समर्पण है। यही संन्यास है। जब व्यक्ति की अपनी कोई कामना नहीं रह जाती तो वह अपने क्षुद्र व्यक्तित्व से मुक्त होकर समष्टि से जुड़ जाता है। वह परमात्मा के परम स्वभाव से आवेशित होकर स्वयं परमात्मा ही हो जाता है। उसका प्रयोजन परमात्मा का प्रयोजन होता है और परमात्मा का प्रयोजन उसका प्रयोजन होता है। वह सर्वज्ञ होता है। समस्त चराचर प्राणियों के हित में रत, अपने लिए कुछ भी कामना न रखने वाले का स्वार्थ ही परमार्थ होता है और परमार्थ ही उसका स्वार्थ होता है। यही उसका परमात्मा में अपने कर्मों का न्यास अर्थात संन्यास होता है। वह परम स्वभाव अध्यात्म चेतना से युक्त होकर सभी कर्म करते हुए भी कुछ भी नहीं करता है। हे अर्जुन, इस भांति अध्यात्म चेतना से युक्त होकर अपने समस्त कर्मों को मुझ में अर्पित करके आशा रहित ममता रहित होकर किसी प्रकार के क्षोभ या संताप से रहित होकर युद्ध कर। इस प्रकार से समस्त कर्म मुझ में अर्पण करके अध्यात्म ज्ञान से युक्त होकर कर्म निरंतर रूप से करते रहना सर्वश्रेष्ठ साधन है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो सबके लिए पालनीय कर्तव्य है। अपनी व्यक्तिगत कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु कामना रहित होकर मेरे लिए कर्म करते रहने वाला युद्ध जैसा घोर कर्म करते रहने पर भी पाप से बचा रहता है। एमे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यते ते अपि कर्म भी। जो भी मनुष्य मेरे इस मत के अनुसार सदा बरतते हैं वे श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित पुरुष भी कर्मों से छूट जाते हैं। मेरा यह मत कि अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पण कर देने से कर्मों का बंधन छूट जाता है। मेरे लिए कर्म करने वाले के कर्मों का कर्ता मैं ही होता हूँ। जैसे शस्त्र चलाने वाले सैनिक के कर्मों का उत्तरदायित्व उसके सेनापति का या राजा का होता है, वैसे ही मेरे लिए कर्म करने वाले पुरुष के कर्मों का उत्तरदायित्व मेरा होता है। मेरे इस सिद्धांत के अनुसार जो अपने समस्त कर्मों को मेरे लिए अर्पित कर देता है, जो मेरे लिए ही अपने समस्त कर्म की किया करता है, उस अपने स्वार्थ के लिए कर्म न करने वाले सन्यासी के समस्त कर्मों का कर्ता मैं ही होता हूँ। कर्म कितना ही गुणरहित क्यों ना हो,
जो मेरे इस मत के अनुसार श्रद्धा युक्त एवं दोष दृष्टि से रहित होकर सदा करता रहता है, वह कर्ता होने के अभिमान से भी छूट जाता है और कर्मों के बंधन से भी। वह मरण से पराजित न होकर अनंत जीवन का स्वामी होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम अगले वीडियो में इसका वाचन करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।